मेरा बुढ़ापा का सहारा छीन लिया है। 10:30 बजे वो अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था उधर की साइड। वहाँ पे जो लड़का जिसने मर्डर किया है वो उससे कुछ बात कहा सुनी हो गई। उस पर वो जाके अपने दोस्तों को बुला के लाया और चाकू से उसकी हत्या कर दी। वो पहले से ही एक हैबिचुअल क्रिमिनल है, उस 307 में अंडर था और अभी पेरोल पे बाहर आया हुआ था। बाइक पे पीछे बैठ के खुद ही गया वहाँ फोर्टिस हॉस्पिटल तक, खुद ऐसे दवा की हो गया है वहाँ पे कि मेरा इलाज करो आप, मुझे चाकू लग गया। लेकिन अस्पताल वाले ने बोला जब तक पैसे जमा नहीं करोगे इलाज नहीं होगा आपका। जी, चाकू मारने वाला अस्पताल है और कहीं ना कहीं प्रशासन की भी गलती है कि उस एरिया में ऐसे जो सुनसान एरिया वो रोड पूरा उस पर कोई पेट्रोलिंग नहीं है, वहाँ खुलेआम दारू पीते रहते हैं। जैसे मैं रो रही हूँ ऐसे दूसरा माँ का मत रुलाना, उसको भी ऐसे सजा देना जो जिंदगी भर हो किसी और माँ को नहीं रुलाएंगे। हमें कुछ नहीं करना, हमें उनके ऊपर कार्रवाई चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली में अपराधी इतने बेखौफ हैं कि वो कहीं भी किसी भी वारदात को अंजाम दे देते हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के विधानसभा शालीमार बाग गांव में है, जहां ठेके के पास दो व्यक्तियों का एक विवाद छिड़ता है और उसके बाद एक सुमित झा नाम के व्यक्ति की चाकू घोंपकर हत्या कर दी जाती है। पूरा मामला क्या है ये आपको सुनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल किस तरह से परिवार में मातम छाया हुआ है वो देखिए। माँ की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। माँ लगातार रो रही है, इंसाफ की मांग लगातार ये लोग कर रहे हैं। अब क्या था मामला ये समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम दीपक कुमार झा है। दीपक जी, क्या हुआ है, क्या मामला है? जी, ये वीरवार रात की बात है। 10:30 बजे वो अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था उधर की साइड। वहाँ पे जो लड़का जिसने मर्डर किया है वो उससे कुछ बात कहा सुनी हो गई। उस पर वो जाके अपने दोस्तों को बुला के लाया और चाकू से उसकी हत्या कर दी। वो पहले से ही एक हैबिचुअल क्रिमिनल है, उस 307 में अंडर था और अभी पेरोल पे बाहर आया हुआ था। तो उसने उसको चाकू मार दी। उसके बाद मेरा भाई खुद का जख्म पकड़ के बाइक पे बैठ के फोर्टिस हॉस्पिटल गए शालीमार बाग में। उन्होंने उसका इलाज करने से मना कर दिया क्योंकि पैसे जमा करो कह रहे थे पहले। अब उस टाइम कोई घर का लोग तो था नहीं वहाँ पे, घर के लोग तो 30,000 रुपये जमा, जो वहाँ के लोग थे उन्होंने आपस में पैसे जमा किए और 25,000 ही जमा हो पाया। बट उनका जब तक 30,000 नहीं करोगे इलाज नहीं करेंगे। हॉस्पिटल वालों ने बोला, फोर्टिस वालों? हाँ, फोर्टिस हॉस्पिटल वालों ने। हम जब तक गए हमें खबर मिली, हम जब वहाँ पहुँचे हैं तब तक 1.25 घंटे के करीब हो गया था। हमने वहाँ जाके पैसे दिए हैं। हमने पूछा कितने चाहिए तो उनका 30,000 चाहिए। 30,000 फिर का रुको, फिर अंदर पूछ के आए कुछ, कह रहे 10,000 चाहिए। तो हमने 10,000 पेमेंट की। उसके बाद हमें बोला कि अंदर जाके देख लो। जब वो अंदर गए तो वहाँ कर्टेंस लगे थे, हमें देखने नहीं दिया और 5 मिनट इंस्पेक्टर आए और उन्होंने हमें अनाउंस कर दिया कि एक्सपायर हो गया है। तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर अस्पताल इस मामले को सीरियसली लेता, इलाज कर लेता तो जान बच सकती थी? बिल्कुल जान बच जाती अस्पताल अगर सीरियसली लेता तो। कहाँ पे चाकू लगा? ये यहाँ पसलियों के पास लगा हुआ था। हाँ, ये क्या बाद में पुलिस वालों का ये 3 इंच का करीबन घाव था। लगभग कितनी देर उन्होंने वेट करवाया? 35-40 मिनट करवाया। जो लड़का है वो खुद चल के गया हॉस्पिटल। जिसको चाकू लगा खुद चल के गया? हाँ, हॉस्पिटल के रिसेप्शन से लेके इमरजेंसी के अंदर तक खुद चल के गया है। उसके बाद भी उसका इलाज नहीं हुआ। उसने खुद बोला जाके रिसेप्शन पे कि मेरे घर वाले आ रहे हैं, मेरा इलाज करो। तो देखिए ये अस्पतालों का हाल है। जिस तरह से परिवार वाले कह रहे हैं कि वो उसको चाकू लगा और खुद चल के वो अपना इलाज कराने हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल वालों ने इसलिए इलाज में देरी कर दी क्योंकि पैसा जमा नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं जहां उसकी मौत का जिम्मेदार वो चाकू मारने वाला शख्स है, तो वहीं कहीं ना कहीं सिस्टम भी, अस्पताल भी सुमित की मौत के ज़िम्मेदार हैं। उनके भाई हमारे साथ हैं, थोड़ा आगे आइए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम जी बिहार के हैं, मधुबनी जिला। तो ये जो पूरा मामला आया है कैसे देखते हैं? लगातार जो है नशे की वारदात बढ़ रही हैं, कितनी क्षति परिवार को? हमारे शालीमार बाग जो है मुख्यमंत्री उनका इलाका है ये। अदर रहता तो कोई और बात नहीं, ये उनका इलाका है, उनके इलाके में हो रहा है इतना। क्या करता था आपका भाई? परिवार में कितनी क्षति हुई है उसके जाने से? बहुत ज़्यादा। मेरी मम्मी की हालत इतना ख़राब है मत पूछिए। मम्मी ऊपर से बीमार रहती है। हमें कुछ नहीं करना, हमें उनके ऊपर कार्रवाई चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। क्या मांग करना चाहेंगे? कुछ मांग नहीं है, उनके ऊपर होना चाहिए बस, हॉस्पिटल के ऊपर होना चाहिए उनको। हॉस्पिटल के ऊपर भी कार्रवाई? हाँ बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें।
उनके ऊपर और अपराधी के ऊपर, बस दोनों के ऊपर। अपराधी अरेस्ट हो चुके हैं, हाँ जी, दोनों हो गया। एफआईआर हो गई। हाँ, दोनों हो। क्या करता था भाई, क्या बोल के गया था घर से? घर से कुछ नहीं बोल के गया था, ऐसे ही गया था नॉर्मली, जो मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ कहीं दूसरे जगह, वहाँ से आऊँगा तो अपने दोस्तों के साथ चले गए घूमने फिरने के लिए। उसके बाद ना फ़ोन आया ना कुछ आया। मम्मी ने फ़ोन भी किया रात में 9 साढ़े 9 बजे, तो बोला आ रहा हूँ 10 मिनट में, तू खाना बना, मैं आ रहा हूँ खाना खाने के लिए। उसके बाद हो गया है। उसके कितने दोस्त साथ गए थे उसके? उसके करीब थे 7-8 दोस्त से करीब। 7-8 दोस्त वो साथ लेके गया था, फिर भी उसको चाकू लग गया, तो दोस्तों ने कुछ नहीं किया? दोस्तों ने बीच बचाव किया, तो जो चाकू ने मारा था तो वो जो बीच में आया तो बोला ना तुम्हें भी मार दूंगा अगर इसको बचाने के लिए आओगे तो। दोस्तों ने क्या बताया, किस बात पे झगड़ा हुआ था? ऐसे नॉर्मली बोला कि थोड़ा केन्यू लग गया था उसको, तो इसी बात पे कहा सुनी हुआ, तो बीच बचाव में आए थे आदमी, सब छुड़वा दिए, वो दोनों चले गए। वो दोनों घर से चाकू लेके आया, फिर मारा इसको। और चाकू लगने के बाद वो खुद हॉस्पिटल गया है? हॉस्पिटल गया है, बाइक पे पीछे बैठ के खुद ही गया वहाँ फोर्टिस हॉस्पिटल तक, खुद ऐसे दवा की हो गया है वहाँ पे कि मेरा इलाज करो आप, मुझे चाकू लग गया। लेकिन अस्पताल वाले ने बोला जब तक पैसे जमा नहीं करोगे इलाज नहीं होगा आपका। कितनी देर तक वो इंतजार? कम 35-40 मिनट खराब हो गया। 35-40 मिनट अगर पहले वो कर देते तो आज मेरा भाई जिंदा रहता हमारे साथ। खुद ही 35-40 मिनट खून रोक के बैठा रहा? हाँ, बैठा रहा। हाँ जी। आप कितनी देर में पहुंचे हॉस्पिटल? हम लोग करीब 1-1.25 घंटा लगा हम लोग। खबर मिली क्योंकि जो लोग ले गए उसके पास हमारा नंबर नहीं था घर वालों का, तो जैसे तैसे गली में किसी का नंबर अरेंज किया और फिर वो घर पे आए कहने कि आपके भाई का ऐसे चाकू लग गया है। फिर जब तक हम गए काफ़ी देर हो गई। ऐसी और भी वारदात विधानसभा यहाँ पर आ गई? जी, हमें जो पुलिस वालों ने बताया कि पिछले 5 महीनों में इस साल 5 मर्डर हो गए हैं। और वो जो अपराधी था उसने पहले भी चाकू मार के अंदर ही गया हुआ था। और आपने खबर तो सुनी होगी, जो बिल्डिंग है टूटी 157, तो करीबन 1000 के करीब पुलिस वाले हैं इधर, बट उस तरफ पेट्रोलिंग पे एक भी नहीं है। पुलिस वाले खुद वहाँ पे दारू का जो अड्डा है वहाँ पे खुद पीना अलाउ करते हैं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में पीना अलाउड नहीं है। वहाँ खुलेआम दारू पीते हैं। अगर वहाँ ऐसे पीना अलाउड नहीं कर रखा होता, कार्रवाई होती तो शायद इंसिडेंट ही नहीं होता। जो डेमोलिशन चल रहा है वहाँ इतने सारे पुलिसकर्मी थे, कितनी दूर है वहाँ से ठेका? 200-300 मीटर जो डेमोलिशन चल रहा है वहाँ से 300 मीटर के करीब पे है, पर पुलिस वाले उस एरिया में बिल्कुल नहीं कोई। क्या कहेंगे, सुमित की मौत का जिम्मेदार सिर्फ जो चाकू मारने वाला वो है या और कोई भी है? जी, चाकू मारने वाला अस्पताल और कहीं ना कहीं प्रशासन की भी गलती है कि उस एरिया में ऐसे जो सुनसान एरिया है वो रोड पूरा, उस पर कोई पेट्रोलिंग नहीं है, वहाँ खुलेआम दारू पीते रहते हैं। आप कभी भी रात को जाइए आपको वहाँ लोग पीते ही मिलेंगे। उस एरिया नशा ज़्यादा बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है। तो आपको बता दें, खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता की विधानसभा नशे की गिरफ्त में है। शराब के ठेके के ऊपर हुड़दंग उतारा जाता है, नशा चलता है और जरा सी बात पर चाकू मार दिए जाते हैं। आपको बता दें, अभी यहीं शालीमार बाग गांव में डेमोलिशन भी चल रहा है। लगभग 150 घरों को तोड़ने की कार्रवाई चल रही थी। हज़ारों पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे, लेकिन उससे महज 200 मीटर दूर एक ठेका है, वहाँ पर कोई पेट्रोलिंग नहीं थी और इसी वजह से वहाँ पर एक सुमित नाम के व्यक्ति की चाकू मार कर हत्या कर दी जाती है। विडंबना ये है कि चाकू लगने के बाद वो बेचारा खुद ही अस्पताल गया, दिल के पास उसको चाकू लगा, कपड़ा रखकर खुद अस्पताल पहुंचा और कहा कि भाई मेरा इलाज कर दीजिए, लेकिन अस्पताल वालों ने इसलिए इलाज में देरी कर दी क्योंकि पैसा जमा नहीं हुआ था। तो सुमित की मौत का जिम्मेदार न सिर्फ चाकू मारने वाला शख्स है, बल्कि कहीं ना कहीं सिस्टम भी है, प्रशासन भी है, अस्पताल भी है। कड़ी जांच होनी चाहिए क्योंकि अस्पताल का फ़र्ज़ होता है कि किसी की जान बचाना, लेकिन कुछ अस्पताल ऐसे हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसी तरह का आरोप परिवार वालों द्वारा लगाया जा रहा है। आप माँ की हालत देखिए, एक माँ की ममता आप तस्वीरों में देख सकते हैं। रो कर माँ का बुरा हाल है। बेटा तो अब वापस आ नहीं सकता, लेकिन लगातार इंसाफ की मांग ज़रूर कर रहे हैं। क्या मांग करेंगे सर प्रशासन से? प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? हम लोग चाहते हैं जेल में जेल में कर दिया, उसका भी बिल ना मिले, उसको भी कड़ी से कड़ी सजा दे, मौत का सजा मिले उसको भी, और जो डॉक्टर है उनको भी करवाएं। पुलिस की बयान के अनुसार वो लोग ऑलरेडी क्रिमिनल रिपोर्ट पहले से उनके नाम पे है, जो बताया कि वो जेल पे भी चल रहा था। पहली बात तो उनको इस तरीके की सज़ा हो कि दोबारा वो बाहर नहीं निकले और किसी के साथ ऐसा नहीं हो, कानूनी अंतर्गत जो भी उनके साथ ऐसी प्रक्रिया को बाहर निकले ही नहीं, वो सज़ा होनी चाहिए।
दूसरा ये कि जो प्रशासन मतलब हॉस्पिटल का रवैया रहा, जो गया उसकी नहीं, किसी और परिवार के साथ इस तरह की घटना नहीं देखना पड़े, वो प्रशासन उसके ऊपर भी कार्रवाई करने की मांग रखता हूँ। ये सारी चीज़ें हैं जो बाद बाकी आप लोगों को पुलिस के रिपोर्ट के माध्यम से पता चल ही जाएगा। क्षेत्र में क्या लगता है नशाबाजी ज़्यादा बढ़ रहा है? हाँ, क्राइम जो पुलिस के ही बयान से बता रहा हूँ मैं, जो ऐसे हमने जो अगले दिन की बात है, मैं वहाँ प्रेजेंट था जहाँ थाना में एफआईआर के लिए हम लोग सारे पोस्टमार्टम के लिए उस पर वहाँ प्रेजेंट था मैं, जहाँ फाइल वाइल तैयार हो रहे थे। तो उन लोगों का ये कहना था कि लगातार ये घटना में बढ़ोतरी होता चला जा रहा है, जबकि अभी आप देख रहे होंगे कि कुछ ही दूरी पे आपने अभी बताया 200, मेरे ख्याल से 200 मीटर की भी दूरी नहीं है, जो भी टोटल कंस्ट्रक्शन के लिए सारे पुलिस फोर्सों की पूरी तादाद जमा है, उसके बावजूद भी इतनी नज़दीक में इतनी इस तरह की घटना होता है। और इस घटना ही नहीं होता, एक प्लानिंग से होता है। शायद इससे पहले उन लोगों की शायद कुछ हुई थी बातचीत या झड़प या जो कुछ भी, उसके बाद वो प्लानिंग के साथ आए हैं और फिर हमला करके इनके साथ इस तरह की जख्म किया, जो हॉस्पिटल में जाके खुद से उसके बाद इनके साथ ये घटना हुआ। हॉस्पिटल भी इसका बहुत बड़ा जिम्मेदार है, इसमें हॉस्पिटल की बहुत बड़ी लापरवाही और बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, जिसको उन्होंने नज़रअंदाज करते हुए एक व्यक्ति के जान ही नहीं लिया, बल्कि कई सारे परिवारों को उन्होंने मातम पहुंचाया है और बहुत एक परिवार को बहुत बड़ा हानि के साथ साथ घर को उजाड़ दिया गया है एक तरह से। अभी उस लड़के का भी नवंबर के समय में शादी का भी प्रावधान था कि शादी की तय हो गई थी, जो शादी भी होने वाला था, क्योंकि उसका उम्र भी 28 साल के लगभग था, तो शादी भी उसकी तय हो चुकी थी, नवंबर में शादी भी थी। सभी लोग अभी उस माहौल में चल रहे थे, लेकिन उस बीच में इस तरीके का पहाड़ टूटना अपने आप में एक परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति ही नहीं, मतलब शायद आजीवन इस दुख को सह पाने की क्षमता भगवान ही दे सकता है, शायद सहने की क्षमता है नहीं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो देखिए ये माँ की हालत है, अगर अस्पताल उस मामले को थोड़ा गंभीरता से ले लेता तो आज शायद सुमित जिंदा होता और घर में जिस तरह का मातम छाया है वो ना होता। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि न सिर्फ चाकू मारने वाला जिम्मेदार है, बल्कि कहीं ना कहीं सिस्टम और अस्पताल प्रशासन भी इसका जिम्मेदार है, जिस तरह से परिवार वाले बता रहे हैं। आप ये सीधा सा क्वेश्चन ये देखिए कि जब एक व्यक्ति को चाकू लगता है, वो इस स्थिति में था कि अपने आप से जो चश्मदीद देखे हैं, जो ले गए हैं लड़के, उन्होंने चश्मदीद गवाह जो दिया बोला है कि उसको लगा, वो खुद मोटरसाइकिल पे अकेले बैठा विदाउट सपोर्ट के, उसको सपोर्ट भी नहीं लिया, खुद अपने जख्म को पकड़ के हॉस्पिटल गया है। बाकायदा वहाँ की सीसीटीवी होगी, हॉस्पिटल की अगर निकाला जाए तो वो सीसीटीवी होगा, चल के गया है, चल के रिसेप्शन पे खुद अपने इलाज के लिए रिक्वेस्ट किया है। फिर जो वहाँ पे कुछ जो लड़के ले गए थे उनके पास अमाउंट नहीं था, क्योंकि किसी के पास भी होगा, तो उस एवज में उन्होंने जो मांगा, उन्होंने खुद चल के कह के गया है कि मेरा इलाज करो, घर वालों को बताता हूँ जो कुछ भी। और उस लापरवाही की वजह से बहुत बड़ा जिम्मेदार वो हॉस्पिटल है इस चीज़ का। अगर चाहते ही नहीं चाहते तो बिल्कुल बच सकता था, अगर इस तरीके का रवैया नहीं अपनाया होता तो आज एक व्यक्ति की जान चली जाती, एक की जान तो चली गई। मेरा ये भी मांग है कि किसी और परिवार के साथ भी ऐसा ना हो, शासन और प्रशासन इस तरीके की रवैया को अपनाए और इस तरह पे कार्रवाई करे। जैसे मैं रो रही हूँ ऐसे दूसरा माँ का मत रुलाना, उसको भी ऐसे सजा देना जो जिंदगी भर हो किसी और माँ को नहीं रुलाएंगे। जैसे मैं करे मेरा बुढ़ापा का सहारा उसने छीन लिया है, ऐसे दूसरे माँ को ऐसे हाल में ना छोड़े, उसका ऐसा सजा दो जो कभी वो बाहर नहीं निकल के आए, चाहे उसको मौत का बदला मौत दे दो, मगर दूसरे माँ को ऐसा नहीं रुलाना हो। मैं खाली यही चाहती हूँ, मेरा बेटा को इंसाफ दिला दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। मेरा बुढ़ापा का सहारा छीन गया है। एक बेटा है मेरा, उतना भी नहीं कमाता, गार्ड का नौकरी करता हो, वो अकेला कैसे माँ बाप को उधार करेगा, कैसे रखेगा। उस बेटा पता जो 2 बेटा है, जैसे तैसे कर देगा। क्या बोल भी रहा था सुमित, आपको क्या बोल? कुछ भी नहीं बोला उसने, ये बोला कि मम्मी ये मैं आ रही हूँ। मैं के क्या कहाँ जा रहा, तो मैंने 25-27 हज़ार का नौकरी देखा हूँ, वहाँ पे 22,000 मिल रहा है, मैं वहाँ रिजाइन दूँगी। चल कोई बात नहीं, जा तुझे अच्छा लगे वही कर ले। गया फिर आया नहीं, मैं 5 बजे फ़ोन किया, जरा अभी तक तू नहीं आया है, तो अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, मैं खाना नहीं खाया, बोला अभी आ रहा हूँ खा लूँगा। फिर 7 बजे किया, फिर वही बोला मैं आता हूँ।
फिर 10 बजे फ़ोन किया उसको, फिर कह रहा मैं आ रहा हूँ। मैं क्या सब घर का लोग खाना खा लिया, तू अकेला है, आ जा जल्दी। बस आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ जाऊँगा अब मैं। बस उसी का आधा 1 घंटा के बाद आया। मैं दौड़ी भागी यहाँ से वहाँ, बोली जाके जल्दी कर दो इलाज, नहीं तो दे दो। मैं ये साई लेके चली जाऊंगी, तब तक ये सब कह रहा मम्मी को भेज दो घर, मम्मी को। अस्पताल ने लापरवाही किया है। बहुत किया उन्होंने, नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। वो जाते ही वो इलाज चालू करता तो कुछ नहीं होता आज उसको। कुछ नहीं किया उन लोगों ने। मेरा बुढ़ापा का सहारा छीन लिया है। तो बिल्कुल आप देखिए, एक माँ की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। अगर वो अस्पताल समय रहते इलाज कर देता तो आज वो ज़िंदा होता, और जिस तरह से रोआराट घर के अंदर मची हुई है वो रोआराट नामस्ती। अगर सरकार के लिए, अगर रेखा गुप्ता के लिए हर वोटर, हर नागरिक एक समान है, अगर रेखा गुप्ता को लगता है कि कहीं ना कहीं इंसानियत ज़िंदा है, तो इसकी जांच करानी चाहिए। अगर अस्पताल में दोषी पाया जाता है तो सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एक माँ का बेटा चला गया, इस तरह से कोई और माँ अपने बेटे के लिए इस तरह से ना रोए। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।